वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1754 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 1 पद 2। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। कल हम देख रहे थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का वो पुत्र है जिसको उन्होंने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है। वह समस्त वस्तुओं के ऊपर अधिकार रखने वाला है, जिसकी अनुमति के बिना कोई भी वस्तु ना अस्तित्व में आती है ना नाश हो जाती है। वह सबके ऊपर नियंत्रण करने वाला है। दूसरी पद में ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य को लेखक हमारे साथ बांटते हुए हम देखते हैं। वो यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र अथवा ईश्वरीयता में दूसरा व्यक्तित्व जो जगत में अवतरित हुए, उस यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। कुलुसियों अध्याय 1 पद 16 एवं 17 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गए हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों के अस्तित्व को बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति के पहला अध्याय में ही हम देखते हैं। आकाश और धरती की अर्थात समस्त विश्व की सृष्टि करने की योजना परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों का निर्णय है। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1। निम्न सृष्टि परमेश्वर की योजनानुसार पूर्ति करने की देखरेख पवित्र आत्मा करता है। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 2। और वही सृष्टि को अस्तित्व में लाने का कार्य परमेश्वर की आवाज अर्थात उनका वचन अर्थात उनका लफ्ज करता है। परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई अन्य योजनाओं में भी हम पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा का ये समन्वय अथवा कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का कुमारी जन्म को उदाहरण स्वरूप ले लीजिएगा। अपना पुत्र को जगत के लिए देने का फैसला पिता परमेश्वर ही किया था। यूहन्ना 3:16। कुमारी जन्म का अंजाम पवित्र आत्मा करता है। मत्ती अध्याय 1 पद 18। मनुष्य के रूप में पुत्र जन्म लिया। मत्ती अध्याय 1 पद 21, यूहन्ना अध्याय 1 पद 18। परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व सभी योजनाओं में एक ही उद्देश्य से कार्य करते हैं, परंतु काम का अंजाम देने के विषय में पिता योजना तैयार करता है, पवित्र आत्मा उसी योजना की देखरेख करता है और पुत्र उसका अंजाम देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में इसी पुत्र को वचन अथवा आदि शब्द के रूप में प्रस्तुत किया है। मूल भाषा यूनानी में वचन शब्द के लिए लोगोस शब्द का इस्तेमाल किया है। लोगोस शब्द का अर्थ द वर्ड दैट गिव्स मीनिंग टू द वॉइस है, अर्थात आवाज को अर्थ देने वाला शब्द। यूहन्ना कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 से 3 तक। जी हाँ, इब्रानी का लेखक कह रहा है यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में जगत में आया वो परमेश्वर का वचन है जो सारी सृष्टि की रचना की है। इसलिए ही उनके हाथों में हमारा जीवन बिल्कुल सुरक्षित है। हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ में भी क्यों ना हो। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत की रचना करने वाला है और हमारा जीवन उनके हाथ में सुरक्षित है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु आप सभी को अपने भगवंतले छिपा के सुरक्षित रखे। मारानाथा। आमीन। पालन जो करते हैं उसके लिए
शीश पा